राम राम सारी बाणा न सारे भाइया न काकी ताइया न सारा न राम राम। और सब ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते रहो। जीवन में हर दिन एक नई चुनौती है और जीवन में संघर्ष चलता रहे भाई। दुखों को भूल जाना है, हमें हर पल मुस्कुराना है, अपना काम करते जाना है, क्योंकि प्रभु को आखिर में मुंह दिखाना है। तो भी अच्छे कर्म करते रहो और परमात्मा से डरते रहो। यो ये है जीवन का सबसे बड़ा सच। अगर हम परमात्मा से डरे हैं, परमात्मा का डर है हमारे मन में, तो हम अच्छी राह पर चलते रहेंगे। और अच्छी राह पर चलने के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज योग करना चाहिए। और जब हम योग करें ओम का जाप भ्रामरी प्राणायाम, तो उससे हम परमात्मा से जुड़े हैं। तो परमात्मा हम सब पर दया करे, क्योंकि ये शरीर परमात्मा ने दिया, मानव शरीर। तो इसका हम जितना ख्याल रखेंगे उतने ठीक रहेंगे। तो भाई एक्सरसाइज में डेली इस तरह करा करूँ और परमात्मा की दया से काम चल रहा है बढ़िया, अपना एनर्जी बढ़ने लाग रही है। और परमात्मा ने चाही ना मोटापा जैसे धीरे धीरे, देखो भाई ये कई साल का जो यो चर्बी जम रही है, तो यह धीरे धीरे उतरेगी। एकदम अगर उतारण की सोचूंगी तो भूखे मर कर करूँगी एक्सरसाइज, घटूंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कर रही हूँ नॉर्मली एक्सरसाइज, जो भाई मेरे बस की बात है। ये मैं ज़्यादा कर लूँ और फिर मान लो मेरा प्रॉब्लम हो जाए तो कोई फ़ायदे की बात नहीं। और भाई मेरा कमर में दर्द रहा करता कई साल तक, उसके लिए मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ हूँ वह भी बताऊँगी। ये जो एक्सरसाइज है ये पेट की चर्बी की है, ये वाली गोल घुमाना पेट को फिर दाएं बाएं। तो भाई परमात्मा ने चाहा ना तो मोटापा धीरे धीरे घटेगा। कम से कम देखो, मैं ज़्यादा नहीं कहती, 1 साल तो मेरे ख्याल से लागना है इसमें। और मैं तो है ना ये बात बताऊँ तो जीवन भर एक्सरसाइज करने की सोचूं, योग करने की सोचूं हूँ। परमात्मा ने चाही तो सब अच्छा होगा, जीवन भी अच्छा होगा और शरीर भी अच्छा होगा। और शरीर ठीक है तो भाई जीवन अपने आप ठीक होता चला जाए, सही होता चला जाए। और कमर का जिसका दर्द है ये वाली एक्सरसाइज करो, पीछे कमर का हाथ लगा के जॉइंट के, और फिर उसके बाद पीछे जितना हो सके झुकना है, धीरे धीरे झुकना है, ज़्यादा नहीं। तो मैं डेली करूँ ये वाली एक्सरसाइज तो मैं थोड़ी ज़्यादा झुक पाऊँ हूँ। और मेरे मतलब कमर में इतना ज़्यादा दर्द रहा करता, क्योंकि मेरे मतलब 3 ऑपरेशन हो रहे हैं। और सब ना पता है ऑपरेशन हुआ है तो रीढ़ की हड्डी में लग गया करे टिक्का, वो टिक्का लगा है ना। जब वो ये बात है कि प्रॉब्लम होने का डर होया करे, तो कमर में दर्द मेरा इसलिए है। और ज़्यादातर का आजकल वैसे भी रहा है नॉर्मली भाई, कई बहन बतावे हैं जिनका ऑपरेशन नहीं हो रहे वह उनका भी मतलब कमर में दर्द रहा। तो ये एक्सरसाइज जो मैं भेज रही हूँ ना, ये एक्सरसाइज आप करोगे ना तो इससे पूरा आराम मिल रहा है कमर ने। और कमर दर्द वाले हैं ना, आगे झुकने वाली एक्सरसाइज कदे भी मत करियो, जितना हो सके मतलब आगे झुकन तो बचना है। एक्सरसाइज पीछे झुकने वाली करनी है ज़्यादातर, या फिर सीधे स्ट्रेट खड़े होकर। और ये बटरफ्लाई ये सभी लेडीज़ के लिए ज़रूरी है, सब औरतों के लिए। तो परमात्मा वो ये बात है जो भाई एक्सरसाइज अगर आप करो हो तो आप ज़्यादा ठीक महसूस करोगे। और जीवन में भाई अगर शरीर ठीक है तो हम कामयाबी छू सके हैं, क्योंकि देखो अगर शरीर है तो सारे काम हम आराम तक कर सकें। और अगर शरीर ठीक नहीं, पहले है ना मेरा इतनी थकावट रहा करती कि मैं बता नहीं सकती। मतलब पहले मतलब जब मैं पढ़ा करती ना, जब योग मतलब फिजिकल एजुकेशन ले रही थी मैं, तो उसमें योग के बारे में बहुत कुछ बताया गया और मैं योग करने लगी थी। तो उस टाइम से लेकर और बाद तक मैं खूब एक्सरसाइज करा करती, धीरे धीरे लगी रहा करती। लेकिन मैंने भाई एक बार दुकान करी थी और दुकान की वजह से है ना मैं एक्सरसाइज वगैरह सब भूल गई थी। फिर दुकान में खाली रहने लगी तो मैं फिर करने लगी थी, क्योंकि दुकान में भाई कोई ना आवे ना। जैसे भाई सूटों की दुकान थी मेरी, चुंदड़ी वगैरह बच्चों के सेट रखा करती। तो भाई दुकान में कोई ना आवे ना जब मैं अपना एक्सरसाइज करा करती। लेकिन मेरी एक आदत गलत थी भाई, मैं चाय ज़्यादा पिया करती। चाय क्यों पिया करती? क्योंकि मेरा अगर टेंशन भी होती है, मैंने ऐसा लगता है टेंशन की दवा चाय है, लेकिन टेंशन की दवा चाय कभी नहीं हो सकती, बल्कि यह दुगनी टेंशन दे सके है। क्योंकि हमारी बॉडी जो हमारी नसें हैं ना, अगर हम ज़्यादा चाय पीवें, चाय में चीनी चाय पत्ती जो है ये खतरनाक चीज़ें हैं जो नुकसान करे हैं। और भाई मान लो देखो आदत हो रही है जाडे में तो चाय में पिया करूँ, मैं नहीं कह सकती कि नहीं पीती, मैं पीऊँ हूँ, लेकिन एक लिमिट में। क्या करें ना, अति हर चीज़ की बुरी हुआ करे। तो भाई उस टाइम अति हो गई थी, मैं चाय ज़्यादा पिया करती टेंशन में। और भाई सभी औरतों से एक बात कहनी है, बेबे कति भी टेंशन मत लिया करो। जीवन में दुख सुख हर एक के, मैंने मत सोचियो केवल हमारे जीवन में नहीं, हर एक औरत जूझ रही है इस टेंशन से, दुख से, दर्द से। तो भाई हर एक ने सहन करना है, अपना संघर्ष हमने खुद करना होगा।
और अगर कामयाब होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और भाई फिर एक्सरसाइज करने के बाद मैं छत पे गई थी। इतनी ज़्यादा धुंध हो रही थी कि मैं बस बता भी नहीं सकती। तो भाई वीडियो मैं बना के नहीं लाई। मैं तो बस वापिस से आ गई। मैं कल बहुत ज़्यादा न्यू मान लो बूंद पड़न लाग रही थी ओस की। और भाई फिर मैंने ले ली साग सब्जी। मटर छीलन लाग रही थी और मटर ले ली थी। सुबह सुबह सब्जी वाला आ गया था। मटर टमाटर और भाई ज़रूरी हैं ये चीज़ें। सब्जी बिना तो भाई काम नहीं चलता। कदे आलू गाजर बना कदे आलू गाजर मटर कदे हरी सब्जी। भाई हर एक चीज़ तो है ना उगर लिए इस साल गए। ये मैं तैਨੂੰ सोचू थी चटनी बना दूँ। और सुबह वो ये बात है जल्दी जावे हैं मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी पे। और भाई ना रायता बनाती मैं तो जाडे के डर के मारे, बल्कि सुबह बना लेना चाहिए। रायते ते लस्सी ते दही ते मतलब तो डर सा लगन लग गया ही जाडे में। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। और भाई शरीर के लिए सारी चीज़ें चाहिए। तो ये मैं न्यू सोच रही हूँ कि मैं चटनी बनाऊँगी। कुछ दिन चटनी बनाऊँगी सुबह दही के साथ, दही डाल के धनिए की पुदीना तो है ही नहीं, धनिए की जैसे तो बनाऊंगी। और सब्जी मतलब रोज़ का ही काम हो लिया यार। ये बर्तन नहीं है रोज़ मतलब इतने हो जाए हैं। चाय पानी के बच्चे बेटियां दूध दाध ले में। मेरे हस्बैंड जो करे भाई सुबह जल्दी जावे तो उस टाइम जैसे खाना दाना बने ना उस टाइम ज़्यादा हो जाए हैं बर्तन भी। तो भाई जब तक हम काम नहीं करते तब तक ज़्यादा लागे है। जब हम काम का लाग जाओ ना फिर कभी ज़्यादा नहीं लागता। तो भाई फटाफट मैं धोने लगी थी बर्तन और पानी गर्म करा था गैस पे। क्योंकि चूल्हा चलाने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है और ऊपर बूंद बूंद सी पड़े। तो भाई उस बूंद वो ओस अगर सिर पे पड़े है तो बीमार होने का डर है भाई। तो बड़े बुजुर्ग कहा करें ना कि ओस देखो गर्मियों की ओस तो अच्छी है लेकिन या जाडे की तो बीमार कर देगी। और बाहर बच्चे खेलने लाग रहे थे भाई और गेट खोल रही थी। मैं कल थोड़ी हवा आर पार हो जाएगी घर में। तो भाई दोपहर में गेट खोल लिया करूँ और ना तो सुबह शाम तक मैं बंद रखा करूँ। अपना भीतर 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 काम करना हुआ है तो भाई गेट खुले छोड़ दूँ। तो ये नहीं मान लो बाहर रोकी वगैरह ही भीतर आने लाग जाए हैं। और भाई इतनी हिम्मत को ना अब मैं बार बार साफ़ सफाई कर दूँ तो भाई इसलिए गेट बंद रखने ज़रूरी हैं। और भाई फिर मैं डेगची में छोकन लगी सब्जी। आलू गाजर काट रखे थे। तो यह कल की वीडियो है शाम की। और टमाटर काट लिए थे। फिर आ गया था एक फ़ोन। तो भाई वो फ़ोन अटेंड कराया और गैस मैंने एक बार बंद कर दी क्योंकि गर्म हो गई थी डेगची। फिर सब्जी छोक दी थी। उसके बाद सब्जी बनने लाग रही थी। बात हुई पीछे तो फिर तैयारी करी भाई सब्जी की सुबह की। तो भाई न्यू सब्जी चलती रहे हैं। और फिर तो राम राम करने लगी मैं और नहा के तैयार हुई थी। मैंने जाना था एक बाण का सत्संग में। हमने बनाए थे नमकीन चावल भाई, साथ में मटर डाली थी, आलू डाले थे और गाजर वगैरह रह नहीं रही थी कुछ भी। टमाटर काटा एक सलाद में। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो और शेयर कर दियो। और बहुत सारे कपड़े धुले हुए पड़े हैं मैं बताऊं थी तो उनकी तय करनी थी। तो काम चले जा भाई ज़्यादा बेशक भाई घर में बंद रहे हैं लेकिन काम पूरा दिन चले जा कुछ ना कुछ। तो भाई कपड़े तय करने और न्यू मान लो आज कल वीरवार था तो आज शुक्रवार है। तो आज कपड़े भी धोने हैं। तो भाई राम राम सारा ने। ये सारी वीडियो बना नहीं सकती क्योंकि थोड़ी ही देर में वीडियो पूरे दिन की नहीं बता सकते। राम राम सारा ने।